नीता अंबानी के साथ मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मों सी है। धीरू भाई और अपने पिता के कहने पर नीता आशा किरण बिल्डिंग में मुकेश से मिलने आती है। जैसे ही उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर सफेद शर्ट और काली पैंट में मुकेश अंबानी खड़े थे। नीता को यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कारोबार करने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। नीता अंबानी साधारण परिवार की लड़की है। उनकी माँ लोक नृत्य की गुरु थी और भाई का मन संगीत में लगता था। नीता ने 5 साल की उम्र से ही कथक करना शुरू कर दिया था। तो जब 20 साल की उम्र में नीता को अंबानी परिवार ने नवरात्रि के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो देखते ही रह गए। अंबानी परिवार अपनी तमाम मशरूफियत के बावजूद लोक कला और पारिवारिक रीति रिवाजों का बड़ा शौकीन रहा है। तो हुआ ये कि उस फंक्शन के दौरान ही धीरू भाई ने बेटे के मन की बात पढ़ ली। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से नीता के घर का नंबर पता किया। घर पहुंचते ही धीरू भाई ने लैंडलाइन से नीता के घर पर फोन कर दिया। नीता ने घर का बजता फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं। नीता ने कहा रॉन्ग नंबर और फोन काट दिया। धीरू भाई ने दोबारा फोन मिलाया। अब धीरू भाई अंबानी ने समझाया कि मैं धीरू भाई अंबानी ही बोल रहा हूं, लेकिन नीता को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उन्हें धीरू भाई अंबानी क्यों फोन करें। वजह थी कि उस वक्त धीरू भाई का पूरे देश में बड़ा रौब था। नीता ने धीरू भाई की एक ना सुनी और बोली कि अगर तुम धीरू भाई हो तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूं, और फिर से फोन काट दिया। नीता के पिता को इस बात का अंदाजा था। उन्होंने अपनी बेटी से पूरा मामला पूछा। तब तक तीसरी बार फोन की घंटी बज चुकी थी। नीता के पिता और धीरू भाई की बात हुई। उन्होंने नीता से बोला, ये धीरू भाई ही है, जरा ढंग से बात करना। नीता ने जय श्री कृष्ण कह के धीरू भाई से बात की तो धीरू भाई ने अगले दिन उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। नीता अपने पिता के साथ धीरू भाई से मिलने पहुंची और चुपचाप बैठ गई। धीरू भाई ने नीता से पूछा, क्या करती हो? तो नीता ने जवाब दिया, पढ़ाई। धीरू भाई की ये पूछने पर कि क्या पसंद है, नीता ने जवाब दिया, स्विमिंग और सिंगिंग। कुछ देर की बात के बाद धीरू भाई अंबानी ने नीता से पूछा, क्या मेरे बेटे से मिलना पसंद करोगी? इसके बाद नीता और मुकेश की जिंदगी बदल गई। दोनों मिलने लगे, बातें करते और बिल्कुल आम लोगों की तरह इस एहसास को खास बनाने की कोशिश करते। धीरू भाई ने इस बीच एक और नया मकान लिया। मुकेश अंबानी जहां एक तरफ अपने कारोबार को हर दिन आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो अपने प्यार के साथ जिंदगी में भी कुछ कदम आगे बढ़ाते। मुकेश के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि उन्हें घर के लिए बहुत कम वक्त मिलता। वक्त की कमी के बावजूद मुकेश ने नीता पर भरोसा पुख्ता कर लिया था। एक दिन शाम को जब नीता और मुकेश मुंबई के पेडर रोड पर अपनी कार से घूम रहे थे तो मुकेश ने रेड लाइट से गाड़ी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुकेश ने बेहद फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता शर्मा गई। रेड लाइट खुली तो पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने लगी। मुकेश ने दीवानों की तरह नीता से कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नीता ने 3 बार कहा, आई विल, आई विल, आई विल। 1984 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ सालों के भीतर ही दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम आकाश और अनंत और बेटी का नाम ईशा। धीरू भाई अंबानी परिवार के सुख में बिजी हो गए और मुकेश व्यापार की।